कि ये पिछले कई महीनों से लगातार सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और ट्रेंड में चलने की वजह यही है कि क्योंकि यही वो इंसान हैं कि जो हज के इरादे से केरला से लेकर मक्का तक का पैदल सफ़र कर रहे हैं। मगर हाँ, खुशी की बात यह है कि एक लंबे वक्त तक लगातार चलने के बाद ये अपने सफ़र का एक बड़ा हिस्सा कंप्लीट कर चुके हैं। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग ये समझिए कि केरला से लेकर मक्का तक पहुंचने में रास्ता में जितने भी देश पड़ेंगे, उन सभी देशों में से भी जिस एक देश में शिहाब भाई को सबसे ज़्यादा पैदल सफ़र तय करना था, उस देश को वो पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। क्योंकि वो देश कोई और नहीं बल्कि खुद हमारा देश भारत था। भारत जितना पैदल अब शिहाब भाई को किसी और देश में नहीं चलना पड़ेगा। मगर दोस्तों, अगर आप लोगों ने शिहाब भाई को इंस्टाग्राम या इस जैसे किसी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कर रखा है तो आप लोगों ने ये चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी कि शिहाब भाई ने पिछले 10-15 दिनों से 1 किलोमीटर का भी सफ़र नहीं किया है। यानी वो एक ही जगह पर रुके हुए हैं और वो जगह कोई और नहीं बल्कि हमारे इंडिया बॉर्डर पर ही मौजूद एक छोटा सा गाँव यानी कि खासा है। ये गांव पाकिस्तानी बॉर्डर से 14 किलोमीटर बताया जा रहा है। जैसे ही लोगों को धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि शिहाब भाई का सफ़र आगे नहीं बढ़ रहा है और शिहाब भाई एक ही जगह पर रुके हुए हैं और वहीं से बार बार फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आ रहे हैं, तो लोगों के बीच अलग अलग तरह की बातें बनना शुरू हो गईं। कोई कह रहा था कि शिहाब भाई बीमार हैं इसलिए आगे का सफ़र नहीं कर रहे हैं, तो कोई कह रहा था कि उनके कागज़ों में किसी तरह की कोई कमी है, यानी डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको आगे एंट्री नहीं दी जा रही है। तो कोई ये अंदाज़ा भी लगा रहा था कि शायद उनके घर यानी केरला से कोई उनसे मिलने आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, कुछ लोगों ने तो हमेशा की तरह अपनी होशियारी दिखाते हुए शिहाब भाई को पाकिस्तान पहुँचा भी दिया था। कोई उनको जुमे की नमाज पाकिस्तान में पढ़वा रहा था तो कोई उनका एक बड़ा स्वागत करवा रहा था। फिलहाल दोस्तों, बहुत सारी अफवाहों के बीच अब सारा मामला क्लियर हो चुका है। यानी शिहाब भाई का सफ़र क्यों रुका हुआ था और आगे शिहाब भाई क्यों नहीं बढ़ पा रहे थे, इस बात का खुलासा हो चुका है। और ये खुलासा न सिर्फ हैरान कर देने वाला है बल्कि पूरी तरह से हिला देने वाला भी है। हैरान कर देने वाला इसलिए है क्योंकि अब ये खबर निकल कर आ रही है कि शिहाब भाई के पास तो पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं है। और जाहिर है, जब आपके पास एक देश का वीज़ा ना हो तो आप उस देश में एंटर हो ही नहीं सकते हैं। मामला ये सामने निकल कर आ रहा है कि कुछ महीने पहले ही यानी जब शिहाब भाई ने अपना ये सफ़र शुरू किया था, तब ही दिल्ली में मौजूद पाकिस्तान के दूतावास से वीज़ा मांगा था। मगर पाकिस्तान के दूतावास की तरफ से ये वादा किया गया था कि अभी आपके वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त है, आप पैदल सफ़र तय करेंगे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा वक्त लेंगे, तो इसीलिए अभी वीज़ा देने में कोई फ़ायदा नहीं है। मगर आप जब वहाँ पर बॉर्डर पर पहुँचेंगे तो आपको वहीं पर ही पाकिस्तान का वीज़ा दे दिया जाएगा। मगर अब जब ये भारत का सफ़र कंप्लीट कर चुके हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुँच चुके हैं, तो इनको पाकिस्तान का वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया है। यानी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इनको अपने देश से गुजरने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। याद रहे दोस्तों कि शिहाब भाई के वीज़े से जुड़ी ये खबर ना तो किसी सोशल मीडिया के पोस्ट से उठाई गई है और न ही ये कोई कही सुनी बात है, बल्कि शिहाब भाई के वीज़े से जुड़ा ये खुलासा तो खुद पंजाब के शाही इमाम यानी मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने किया है। और ये खुलासा उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया है। सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि उन्होंने सिर्फ इस बात का खुलासा ही नहीं किया है बल्कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम भी लगाए हैं। चलिए इस वीडियो को भी देख लेते हैं। आज 2 अक्टूबर है 2022, लुधियाना जामा मस्जिद में आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हमारे यहाँ भारत के सूबा केरला से हज के लिए जो जा रहे हैं जनाब शहाब चतुर साहब, तो मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ लुधियाना की जामा मस्जिद से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि शहाब चतुर साहब बड़ी ही इखलास से, मेहनत से, मोहब्बतों के साथ मक्का मुकरमा पैदल यात्रा करना चाह रहे हैं और वो 3000 किलोमीटर 123 दिन में चल के वाघा के करीब खासा जो है वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार है, शहबाज शरीफ की जो सरकार है और पाकिस्तान के जो भारत में राजदूत हैं आफ्ताब हसन खान, उन्होंने इस हज यात्री को धोखा दे दिया। मैं समझता हूँ ये धोखा इसलिए दिया गया ताकि ये पहली दफ़ा भारत से कोई बंदा पैदल हज के लिए जा रहा है तो पड़ोसी मुल्क की सरकार के पेट में शायद ये भी दर्द हो गया कि एक भारतीय मुसलमान पैदल हज यात्रा पे जा रहा है और पूरी दुनिया के देश जो हैं उसको देख रहे हैं। शहाब भाई ने बजाते खुद किसी को कुछ नहीं बताया अभी तक। मैं अब तक, क्योंकि वो पंजाब, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, भारतीय पंजाब के,
और मैं उनसे अब तक 3-4 दफ़ा मिल चुका हूँ। मैंने पूरी बात जो उनसे मालूम की है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनसे लिए हैं। तो ये बात बड़ी हैरत की खुल के सामने आई कि आप ये देखिए कि भारत सरकार ने और हमारी जितनी राज्य सरकारें हैं, जो हमारे सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ से शहाब चतुर पैदल गुजरे हैं, हमारी सरकारों ने उनको प्रोटोकॉल भी दिया और सारे धर्मों के लोगों ने उनका जगह जगह स्वागत किया है। और पाकिस्तान जो ढिंडोरा पीटता है कि मैं इस्लाम का आलमबरदार हूँ, हम तो जी पूरी दुनिया में इस्लाम के मानने वालों के साथ चलने वाले हैं, उन्होंने शहाब चतुर को आज से 8 महीने पहले कहा कि आप यात्रा शुरू करें, आप जब वाघा के पास पहुँचेंगे तब वीज़ा देंगे। उन्होंने कहा अभी वीज़ा दे दो, तो इन्होंने कहा कि वीज़े की अवधि 3 महीने होती है। अगर आपको अभी वीज़ा दे देंगे तो 3 महीने तो आपने भारत में ही पैदल चलना है, तो जब आप वाघा के पास पहुंच जाओगे तो आपको वीज़ा दे देंगे। जो यूट्यूबर्स ये समझ रहे हैं और लोगों को ये गलत जानकारी दे रहे हैं कि सिक्योरिटी का मसला है, सिक्योरिटी के प्रबंध हो रहे हैं, कोई सिक्योरिटी का मसला नहीं है, कोई ऐसे प्रबंधों का मसला नहीं है, कोई उसके साथ कोई और आदमी वीज़ा लेने के लिए जाना नहीं चाहता। सीधा सीधा मसला ये है कि वो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है भारत के अंदर, उनकी नीयत में खोट आ गया। जब ये आदमी 3000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यहाँ तक पहुँच गया है, तो उनको ये दिल के अंदर बात आ गई कि नहीं, इसको पाकिस्तान का वीज़ा जो है वो नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने शहाब चतुर को अभी तक पाकिस्तान का वीज़ा ही नहीं दिया है जी। ये बड़ी हैरत की बात और शर्म की बात है वहाँ की सरकार के लिए। पड़ोसी मुल्क की आवाम उनका इस्तकबाल करना चाहती है, उनका इंतज़ार करना चाहती है, वहीं पड़ोसी मुल्क के बददियानत हुक्मरान जिन्होंने कभी भारत के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, मैं कहना चाहता हूँ उनको बार बार, 75 साल में एक चीज़ मांगी, एक आदमी के लिए वीज़ा, एक पैदल मुसलमान के लिए वीज़ा जिसने चल के मक्का मुकरमा जाना है। तुम एक मुसलमान को पैदल गुजरने की जगह नहीं अपने मुल्क में से दे सकते। तुम किस काम की तुम हुकूमत चला रहे हो कि हम इस्लाम के नाम पे हुकूमत चला रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पंजाब के शाही इमाम की तरफ से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर हद से ज़्यादा बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं। अभी तक तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं आया है, मगर जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि उधर से कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।